इस समय मैं टीसीपी पे मौजूद हूं, जहां पे आपको बता दें कि क्या आज हाईवे खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस बारे में जो है वो आपको इत्तला जो है वो करवा दूं। लगातार हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं और आपको बता दें कि आज भी नेशनल हाईवे जो है वो बंद है। जिस तरह से बात करें तो कल हमने आपको रामबन की जो है वो सूरत हाल दिखाई थी, लेकिन इस समय मैं टीसीपी पे मौजूद हूं, जहां पे हमारे ट्रैफिक कर्मी जो है वो यहाँ पे श्रीनगर जाने वाली गाड़ियों को, रामबन जाने वाली गाड़ियों को जो है वो रोक रहे हैं। और साफ तौर के ऊपर आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर कि आज भी हाईवे को जो है वो बंद रखा गया है। क्या आज हाईवे खुलेगा या नहीं खुलेगा, इस बारे में जो है वो पूरी जानकारी आपको जो है द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस समय आपको अब बता दें कि हाईवे खुलेगा या नहीं खुलेगा। ट्रैफिक कर्मी जो है वो इस समय तैनात है। मेरे साथ ग्राउंड जीरो से इस समय रामबन से जो है वो इरशाद साहब जो है वो जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इरशाद साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। इरशाद साहब, आज क्या सिचुएशन है हाईवे की? क्या आज हाईवे खुलेगा या नहीं खुलेगा? नहीं नहीं सर, वो ये खुलने की बात ही नहीं है सर। आज मशीनें लगी है जी तो हर जगह मशीनें लगी है अभी सुबह से ही। मतलब मैक्सिमम जगहों पर जो बहुत ज्यादा स्लाइडिंग हुई है, जी इनमें माल जो है सर ये कैंपर पे लोड करके जी। फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो अच्छा, जो फंसी गाड़ियां हैं वो भी तकरीबन 2 दिन नहीं निकल सकती है। तो हम ये मान के चले कि गाड़ियां हैं। आने वाले तीन दिन जो है वो हाईवे बंद रहेगा। हाँ, मैक्सिमम 3 दिन बंद रहेगा। हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है जो ये फंसे है ना बीच में, जी। इनका कोई हल करे ताकि कोई सिंगल हो जाए, इनको निकाले किसी भी सूरत में। मगर अभी वो कुछ मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कम से कम 1-2 दिन लगेंगे। इरशाद साहब, जो गाड़ियां फंसी हैं उन गाड़ियों का कितना नुकसान हुआ है और कितनी तादाद में जो है लोग अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं, चाहे केला मोड़ हो, कैफेटेरिया मोड़ हो या बाकी इलाके हो, वहां पे क्या इस समय सूरत हाल है? मैं अभी केला मोड़ पे हूँ। केला मोड़ T2 जहाँ पर कल बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, केला मोड़ ये T2 के पास। जी T2 में कोई 2-4 ट्रक बिल्कुल ही दब गई है, जिसमें मतलब माल था और जो ये पैसेंजर गाड़ियां हैं 2-3 दब गई है। और शुक्र है ऊपर वाले का कि जितने भी पैसेंजर ड्राइवर साहबान थे जी तो वो सारे सेफ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी। तो माली नुकसान बहुत ज्यादा है। ड्राइवरों को बिल्कुल ही गाड़ियां दब गई। एक तो हो गया ना, कोई पत्थर शत्थर लगा है, मगर वो गाड़ियां बिल्कुल ही दब गई। एक वो मलबे के साथ ही नीचे चली गई, एक ट्रक जी। और एक जो है पैसेंजर गाड़ी वो भी नीचे चली गई। एक ऑटो है वो इधर शहरी में भी नीचे चला गया, उसका अभी कोई पता नहीं चल रहा है। इरशाद साहब, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक व्यक्ति जो था वो रो रहा था, उसकी टवेरा गाड़ी थी और ये कहना था कि वहां पे अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स जो है वहां पे नहीं पहुंचा है, कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पे नहीं चलाया जा रहा है। तो क्या उस इलाके के अंदर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन सर वो बिल्कुल बीच में फंसा है। यहाँ से भी मशीन आ रही है, रामबन की ओर से मशीन आ रही है और वहाँ से भी मरूग से बैटरी चश्मा तक हमने कल क्लियर किया था जी। तो बैटरी चश्मा से नीचे जो गाड़ियां ये मशीनें आ रही है वहाँ पर बहुत ज्यादा मलबा है। जो वो कल शख्स रो रहा था तवेरा वाला, हम उससे उस टाइम उसके साथ में उधर ही खड़े थे जी। तो जबकि हमने बड़ी कोशिश की थी वहां तक मशीन लाने की, मगर मशीन नहीं आ सकती है। वहां पर बहुत ज्यादा स्लैड है। उसके आगे जो है, उसके आगे 3 ट्राले बड़े बड़े जो है वो बिल्कुल दब गए मलबे के नीचे और उसके पीछे भी है। अब वो ये जो है वो बिल्कुल बीच में फंसा है जी। उसका कोई मतलब ये नहीं है कि वहां से कोई निकलने का कोई चांस नहीं है। इरशाद साहब, आपकी और आपकी पूरी टीम को गुड विशेस है, क्योंकि क्यूआरटी की टीम लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो पे काम करती है। कल भी हमने आपकी रिपोर्टिंग दिखाई थी जिसके अंदर आपकी अपनी एम्बुलेंस भी जो है वो फंसी है, दबी है। लेकिन आखिर में क्या संदेश जो है वो आप लोगों को देना चाहेंगे? लगातार काफी फोन कॉल्स जो है वो आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या श्रीनगर जा सकते हैं, या जो लोग फंसे हैं वो वापस जम्मू की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप मशवरा देंगे? सर ये है कि हम इधर जो है ग्राउंड जीरो पे है अभी T2 के पास। हमने बहुत ज्यादा कल हमने कंधों पे लोगों को निकाला है वहां से, क्योंकि जो बाहर के हैं इनको ना मतलब चलने मतलब ये यहाँ पे चलने का जो है कोई ये हिसाब ही नहीं है कि कैसे चलना है क्या करना है।
डरे हुए थे बहुत ज्यादा। हमने फिर अपने ट्रैफिक वाले जो हमारे पास जो टीम थी 2-4 बंदे थे, हमने उनको कंधों पे लेके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, उनको रेस्क्यू किया वहां से। और जितने पैसेंजर थे हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जितनी अभी धूप आएगी उससे और ज्यादा लैंडस्लाइड होने का चांस है। और हम लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो घरों में है, जो श्रीनगर की तरफ है या जो जम्मू की तरफ है, वो 2-3 दिन तक मतलब ये ख्याल दिल से मतलब जहन से निकाल दे कि हमें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सफर करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एरशाद साहब बातचीत करने के लिए। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से काम करते रहे, जिस तरह से मजलूमों का आप सहारा बनते हैं। क्यूआरटी पूरी टीम को मेरी तरफ से सल्यूट है, मेरे पूरे चैनल की तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपको सल्यूट है। तो ये हम बातचीत कर रहे थे इरशाद साहब से, जिनसे हमने मजीद पूरी जानकारी जो है वो ली है। हाईवे की अगर हम बात करें तो हाईवे जो है वो इस समय बंद है, और साफ तौर के ऊपर ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं कि 3 दिन जो है इस समय हाईवे जो है वो बंद रहेगा। जो लोग जहां पे इस समय रह रहे हैं, चाहे वो होटल का कमरा हो या कहीं रिश्तेदारों के घर में इस समय रुके हैं, तो वहीं पे रुके रहें। अभी हाईवे जो है वो बिल्कुल बंद रहेगा। केला मोड़ की अगर हम बात करें या बाकी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है साफ तौर के ऊपर काफी ज्यादा लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिला है। कल भी देर रात को जो थी वहां पे बारिश जो थी वो देखने को मिली थी। और अभी भी जो केला मोड़ की तस्वीरें हैं वो आप तक हम साझा करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि अभी भी वहां पे जो है काफी ज्यादा इस समय जो है वो लैंडस्लाइड है। हालांकि रिस्टोरेशन का काम जो है वो लगातार जारी है। हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि आप ट्रैफिक पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है वो ताउन करें, उनकी मदद करें। क्योंकि इस समय अगर आप जिद करेंगे, इस समय अगर आप जिद करके जो है इनसे बहसबाजी करेंगे और आगे निकलने की कोशिश करेंगे, कश्मीर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे या कश्मीर से जम्मू की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, तो आप बड़ी मुसीबत में जो है वो फंस सकते हैं। मैंने कल आपको रामबन की, कैफेटेरिया मोड़ की और बाकी इलाकों की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पे कुछ गाड़ियां जो थी वो दब चुकी थी, लैंडस्लाइड के अंदर दबी हुई गाड़ियां थी और काफी लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो लोगों का नुकसान भी हुआ है। ये कुछ गाड़ियां थी जो सामने सामने नजर आ रही थी, और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो मलबे के अंदर दब चुकी हैं और उनका कोई भी आता पता जो है वो नहीं है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप लोग जो है वो इस समय कश्मीर की ओर जो है वो रुख ना करें, या कश्मीर वाले लोग जो है वो जम्मू की तरफ रुख ना करें। वहीं पे जो अल्टरनेट रोड है, मुगल रोड, वो भी अभी फिलहाल के तौर के ऊपर बंद है, जो अभी तक सूचना मिली है। इसके बाद हो सकता है कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मुगल रोड को खोला जाए, लेकिन वो भी जब ग्रिफ का ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद ही जो है उस रोड को भी जो है वो चलाया जाएगा। अन्यथा इस समय रोड कनेक्टिविटी टूवर्ड्स कश्मीर या कश्मीर से टूवर्ड्स जम्मू जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और आप लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि आप लोग जो है वो इस समय ट्रैफिक पुलिस का ताउन करें। जिस तरह से ये बात करें तो ये कश्मीर नंबर गाड़ी जिसको ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो इस समय यहाँ पे रोक रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो कश्मीर की तरफ जो है वो रुख ना करें। जनाब अली, अगर आप इस समय कश्मीर की तरफ रुख करते हैं तो आप जो है वो बड़ी मुसीबत में जो है वो फंस सकते हैं। सल्यूट करना होगा हमारी ट्रैफिक पुलिस को, जो इस समय जो है वो ग्राउंड जीरो पे आके इतनी सुबह में आके जो है वो काम कर रही है। और चाहे रात हो, दिन हो, शाम हो, जो नेशनल हाईवे की हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार यहाँ पे जो है वो लोगों को समझाती हुई, और जो भी गाड़ी पैसेंजर गाड़ी हो या कश्मीर नंबर गाड़ी हो उनको जो है वो रोका जा रहा है। जिस तरह से ये JK 19 गाड़ी है, इस गाड़ी को भी जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जबरदस्ती ये गाड़ी वाला जो है वो यहाँ से चला गया। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि ट्रैफिक कर्मी का जो है वो यहाँ पे ताउन करें। ये देखेंगे अभी आप ये गाड़ी यहाँ पे रोकी गई है, इससे भी जो है वो पूछताछ यहाँ पे की जाएगी कि आखिरकार ये व्यक्ति जो है, ये टैक्सी वाला जो है वो कहाँ जा रहा है, और उसके बाद ही जो है आगे जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। कल हमने रामबन से तस्वीरें बताई और इस समय हम TCP नगरोटा से जो है या आपको तस्वीरें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हमने अभी भी रामबन के इरशाद साहब जो कि QRT के वहां पे मेंबर हैं, उनके साथ हमने बातचीत की। तो उनका यही कहना है साफ तौर के ऊपर कि अभी जो है वो आप सफर ना करें,
इरशाद साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें पूरी जानकारी जो है वो मजीद जानकारी जो है वो दी है। और लगातार हम आपको तस्वीरें जो है वो इस समय नगरोटा टीसीपी की जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हमारे ट्रैफिक कर्मी जो है लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप टेम्पू देखेंगे, इसको रोका गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। अगर ये कश्मीर की तरफ जा रहा होगा तो इस टेम्पू को जो है वो जाने की जो है वो अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी, परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे लगातार आपको जो है वो तस्वीरें इस समय हम ग्राउंड जीरो की जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको बता दें कि हमें काफी ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं कि क्या नेशनल हाईवे जो है वो खुला है या बंद है। तो आपको बता दें कि आने वाले 3 दिन जो है आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि 3 दिन जो है आप कश्मीर जा सकते हैं या कश्मीर से आप जो है जम्मू आ सकते हैं। क्योंकि आपको सीधे और सटीक अल्फाजों में कह दें तो अगर एक हाईवे पे पंचर होता तो हो सकता था कि आज शाम को उसको रिस्टोर कर दिया जाता। मल्टीपल पंचर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हुए हैं। पंचर्स का मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी पस्सियां आई हैं या छोटे छोटे रोड की कनेक्टिविटी टूटी है। एक पहाड़ का पहाड़ जो है लगभग रोड से 5-5 फुट ऊपर जो है मलबा जो है रोड के ऊपर आया हुआ है। और ब्रॉड यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो 100 मीटर या 50 मीटर के लगभग वो पस्सी जो है वो फैली है, जिसके चलते काफी ज्यादा इस समय जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम भी जो है इस समय काफी ज्यादा खराब है, चाहे हम बात करें वहां पे बारिश का मौसम बना हो या बाकी चीजों का मौसम बना हो। लगातार वहां पे जो है बारिश का आना जाना जो है वहां पे लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते काफी ज्यादा इस समय जो है वहां पे मुसीबतों का जो है वो वहां के ट्रैफिक कर्मी हो या वहां पे जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हो जो इस समय रोड को क्लियर कर रहे हैं, उनको जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों का दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस का जो है वो ताउन करें, हमारी ट्रैफिक पुलिस की मदद करें, जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है उसकी मदद करें। अगर वो आपको रोकते हैं तो आपकी भलाई के लिए जो है इस समय आपको रोक रहे हैं। ये आप देखेंगे लगातार यहाँ पे तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पे इन लोगों को समझाती हुई और इन लोगों को पूछती हुई कि आखिरकार आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप कश्मीर की तरफ जा रहे हैं तो मेरी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि आप कश्मीर की तरफ रुख ना करें, क्योंकि 3 से 4 दिन जो है वो हाईवे बिल्कुल बंद रहेगा। आप यहाँ से जाते हुए ही जो है कैफेटेरिया मोड और उससे पहले की अगर हम बात करें तो रामबन टीसीपी के पास जो है वो आप फंस जाएंगे। बिल्कुल वहां पे इतनी पस्सी आई है कि आप परेशान हो जाएंगे और ऐसी जगह आप फंसेंगे जहां पे जो है आपको खाने के लिए भी जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। ये लाइव ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।